Hello बच्चों, let's read this question. The question say that statement first, alkali metal dissolve in liquid ammonia to give blue solution. Statement second, alkali metal in liquid ammonia give solvated species of the type MnH3n positive M is equal to alkali metal. अब इसके रिगार्डिंग बच्चों यहाँ पर चार ऑप्शन गिवन है, इन चारों में से जो करेक्ट होगा उसको आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया विथ एल्कली मेटल। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर समझेंगे कि जो एल्कली मेटल होते हैं ये जब डिसॉल्व होते हैं लिक्विड अमोनिया में तो ये डीप ब्लू कलर देते हैं। क्या देते हैं? डीप ब्लू कलर देते हैं, या उसी को ब्लू कलर भी कह सकते हैं बच्चों। मीन्स एल्कली मेटल, द एल्कली metals dissolve in liquid ammonia giving deep blue solution। डीप ब्लू सोल्यूशन देते हैं बच्चों। विच आर कंडक्टिंग इन नेचर। ये कंडक्टिंग नेचर के होते हैं, कंडक्टिंग इन नेचर। अब कंडक्टिंग नेचर का होते हैं क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अब जैसे मान लेते हैं बच्चों यहाँ पर एम हमारा कोई एल्कली मेटल है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर हो जाएगा X प्लस वाई, अमोनिया हो जाएगा, लिक्विड अमोनिया। रिएक्शन होगा कुछ इस तरीके का, यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बनता है बच्चों, M NH3 X और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फिर यहाँ पे E NH3 Y नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ पर जो M है वो क्या है? एल्कली मेटल है। अब ब्लू कलर जो होता है इस सोल्यूशन में, ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन के कारण आता है जो कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है विजिबल रीजन में, और ब्लू कलर यहाँ पे देता है सोल्यूशन में। और सोल्यूशन जो होता है बच्चों ये पैरामैग्नेटिक होता है। तो अब बेसिकली हमको बताना है कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट दोनों है वो करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। तो बच्चों यहाँ पर पहला वाला स्टेटमेंट है एल्कली मेटल डिसॉल्व इन लिक्विड अमोनिया टू गिव ब्लू सॉल्यूशन, बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट सेकंड में बोला गया एल्कली मेटल इन लिक्विड अमोनिया गिव सॉल्वेटेड स्पीसीज ऑफ द टाइप MnH3, यहाँ पर N है बच्चों पॉजिटिव, ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर जो पहले वाला स्टेटमेंट है इसका ये सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि जो ब्लू कलर आता है वो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन के कारण आता है बच्चों, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन के कारण ब्लू कलर आता है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट फर्स्ट का स्टेटमेंट सेकंड जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू, बट statement second is not a correct explanation of the statement first. This is your answer. I hope you understood it well. All the best.